मांडुक्य उपनिषद में अज्ञातवाद बौद्ध दर्शन नहीं है। अखंड प्रज्ञानवान परमार्थदर्शी का ज्ञान धर्मों विषयों में संक्रमित नहीं होता और ना उनके मत में संपूर्ण धर्म आत्मा ही कही जाते हैं। परंतु ऐसा ज्ञान बुद्ध देव ने नहीं कहा, अर्थात यह बौद्ध सिद्धांत नहीं है बल्कि उपनिषद दर्शन है। ताई जिसका ताई यानी विस्तार, जिसका विस्तार हो उसे ताई कहते हैं, क्योंकि ताई संतानवान निरंतर अर्थात आकाश सदृश पूजावान अथवा प्रज्ञावान बुद्ध परमार्थदर्शी का ज्ञान धर्मों में विषयांतरों में संक्रमित नहीं होता, अपितु सूर्य में प्रकाश की भांति आत्मनिष्ठ रहता है। उसी प्रकार संपूर्ण धर्म अर्थात आत्मा भी ज्ञान के समान ही आकाश सदृश होने के कारण कभी अर्थांतर में संक्रमित नहीं होते अर्थात नहीं जाते। इस प्रकार के आरंभ में जिसका ज्ञान अनेका शक्लेन इत्यादि श्लोक द्वारा उपन्यास किया गया है, आकाश सदृश निरंतर भूतवान का उससे अभिन्न होने के कारण वही यह आकाश सदृश ज्ञान कभी अर्थांतर में संक्रमित नहीं होता। और ऐसे ही धर्म भी हैं, अर्थात वे भी आकाश के समान अचल, अविक्रिय, निर्व्यय, नित्य, अद्वितीय, असंग, अदृश्य, अग्राह्य और शुद्धा पिपासा आदि से रहित ब्राह्मणता ही है, जैसा कि दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता, इस श्रुति से सिद्ध होता है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता के भेद से रहित इस अद्वैय परमार्थ तत्व का बुद्ध ने निरूपण नहीं किया। यद्यपि उसने बाह्य वस्तु का निराकरण और केवल ज्ञान की ही कल्पना ये अद्वैय वस्तु के समीपवर्ती ही विषय कहे हैं। तात्पर्य ये है कि इस अद्वैत परमार्थ तत्व को तो वेदांत का ही विषय जानना चाहिए। परमार्थ पद वंदना। अब शास्त्र की समाप्ति होने पर परमार्थ तत्व की स्तुति के लिए नमस्कार कहा जाता है। दो दर्श अत्यंत गंभीर, आज निर्विशेष और विशुद्ध पद को भेद रहित जान करके हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। जिसका कठिनता से दर्शन हो सकता है, ऐसे दो दर्श अर्थात अस्ति नास्ति आदि चारों कोटियों से रहित होने के कारण दुर्विज्ञ अतएव अति गंभीर मंद बुद्धियों के लिए महासमुद्र के समान दुष्प्रवेश्य तथा अजन्मा साम्य रूप निर्विशेष और विशुद्ध ऐसे पद की भेद रहित जान करके तद्रुप हो करके और उस अव्यवहार्य पद के भी व्यवहार का विषय बना करके हम उसको यथाबल यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। भाष्यकार का तत्रिक वंदना। जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीय शक्ति के योग से जन्म ग्रहण किया, गति शून्य होने पर भी गति स्वीकार की तथा जो नाना प्रकार के विषय रूप धर्मों को ग्रहण करने वाले मूढ़ दृष्टि लोगों के विचार से एक होकर भी अनेक हुआ है, और जो शरणागत भयहारी है, उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। जो निरंतर जन्म जन्मांतर रूप ग्राहों के कारण अत्यंत भयानक है, ऐसे संसार सागर में जीवों को डूबे हुए देख करके जिन्होंने करुणावश अपनी विशुद्ध बुद्धि रूप मंथन दंड के आघात से क्षुभित हुए वेद नामक महासमुद्र के भीतर स्थित इस देव दुर्लभ अमृत को प्राणियों के कल्याण के लिए निकाला है, उन पूजनीयों के लिए भी पूजनीय परम गुरु श्री गौड़पाद आचार्य को मैं उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करता हूँ। जिनके ज्ञान अलौकिक प्रवाह से मेरे अंतःकरण का मोह रूप अंधकार नाश को प्राप्त हुआ है तथा इस भयंकर संसार सागर में बारंबार डूबना
उछलना रूप मेरी व्यथाएं शांत हो गई, और जिनके चरणों का आश्रय लेने वालों के लिए श्रुति ज्ञान उपशम और विनय की प्राप्ति अमोघ एवं पहले ही होने वाली है, उन गुरुदेव के भाव विहारी परम पवित्र चरण युगलों में मैं सर्तो भाव से नमस्कार करता हूँ। इति मांडुक्य उपनिषद चतुर्थ प्रकरण। ओम शांति शांति शांति।